नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम निशा है। मेरी उम्र 40 साल है। हमारा साड़ियों का व्यापार है और हमारा खुद का साड़ी का दुकान है। मेरे पति का बहुत पहले निधन हो चुका है। मेरी एक बेटी और एक बेटा है जो अमेरिका में रहते हैं, इसलिए मैं अकेली रहती हूँ। वैसे मैं पूरी तरह से अकेली नहीं हूँ। हमारा एक कुत्ता है जो बिल्कुल सफ़ेद है। उसका नाम शेरू है। हमारे यहाँ पहले से ही कुत्ते और बिल्लियाँ पालने का शौक रहा है, जो मेरी बच्चों को बहुत पसंद था। ये शेरू को भी मेरी बेटी ने ही लाकर दिया था। मेरी बेटी और बेटा दोनों मुझसे समय समय पर मोबाइल और इंटरनेट के ज़रिए बात करते रहते हैं ताकि मुझे सहारा मिल सके। बाकी सब कुछ अच्छा है मेरे साथ। खैर, अब मैं और शेरू साथ रहते हैं। मेरा फ्लैट अच्छा है और गली के कोने में स्थित है। मैं दूसरे माले पर रहती हूँ। पीछे की तरफ थोड़ा सा खेत भी है। अब थोड़ा और बताती हूँ। मेरी उम्र 40 साल है और मेरी ऊंचाई भी ठीक ठाक है। मैं अक्सर साड़ी पहनती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं ड्रेस या सलवार कुर्ता भी पहन लेती हूँ। जब भी मैं बाहर जाती हूँ, लोग मुझे देखते हैं। मेरी कुछ सहेलियाँ भी कहती हैं कि निशा, इस उम्र में भी तुम कितनी आकर्षक लगती हो। खैर, अब कुछ नया बताती हूँ। मेरे कुत्ते शेर को मुझसे बहुत लगाव है। जहाँ भी मैं जाती हूँ, वह मेरे साथ होता है। यहाँ तक कि साड़ी की दुकान पर भी वह मेरे साथ ही रहता है। जैसे कह सकते हैं, जहाँ मैं होती हूँ वहीं शेरू भी होता है। एक बार मैं बालकनी में शाम 4 बजे चाय पी रही थी। शेरू भी मेरे साथ ही था। नीचे सामने एक खेत था। मैंने झाड़ियों में कुछ हलचल देखी। ध्यान से देखा तो एक कुत्ता और एक कुतिया खेल रहे थे। कुत्ता कुतिया के साथ इधर उधर घूम रहा था। कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा। फिर कुत्ता कुतिया के करीब आया। शेरू भी ध्यान से देख रहा था। वह कभी मेरी ओर देखता तो कभी उस कुत्ते और कुतिया की ओर। उसकी नज़रों में कुछ जिज्ञासा थी। फिर मैं घर के कामों में लग गई। थोड़ी देर में मेरी बेटी का फ़ोन आया। मेरी बेटी की वजह से मैंने इंटरनेट चलाना काफ़ी हद तक सीख लिया है। कभी कभी मैं कुत्तों की देखभाल कैसे करें, यह अब भी देखती हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन मैं इंटरनेट पर देख रही कुत्तों की देखभाल कैसे करें। अचानक एक पेज खुला जिसमें एक कुत्ता औरत के साथ घूम रहा था। मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मुझे इसकी आदत हो गई और आते जाते कुत्ता और औरत का यह दृश्य देखती रहती थी। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। आज रविवार था। मैं साड़ी की दुकान से जल्दी घर आ गई थी। कुछ लड़कियां दुकान संभाल लेती हैं, इसलिए मुझे चिंता नहीं थी। आज मैंने जल्दी छुट्टी ली। मैं ज़्यादातर साड़ी ही पहनती हूँ। मैं फिर से बालकनी में शाम 4 बजे ही चाय पी रही थी और शेरू भी मेरे साथ था। नीचे फिर से खेत था और मैंने झाड़ियों में कुछ हलचल देखी। ध्यान से देखा तो वही दृश्य फिर से था। एक कुत्ता और कुतिया खेल रहे थे। शेरू भी ध्यान से देख रहा था। वह कभी मेरी ओर देखता तो कभी उन कुत्तों की ओर। मैंने उससे कहा, शेरू, क्या देख रहे हो? अरे, वे खेल रहे हैं। शेरू ने अपने मासूम चेहरे के साथ मेरा हाथ पकड़ा और मैंने उसे सहला। मैंने सोचा, अब घर के काम कर लूं। फिर बर्तन धोने के लिए मैं बाथरूम में गई। शेरू भी मेरे पीछे पीछे आ गया और सामने बैठ गया। बर्तन धोते धोते मेरी साड़ी और मैं भीगी जा रही थी। तभी मेरे सामने फिर से वही कुत्ता और कुतिया दिखने लगे। वह दृश्य बार बार मेरे सामने आ रहे थे और बाईं और कुत्ते का चित्र भी मेरी आंखों के सामने तैरने लगा था। दिन के समय भी मुझे जैसे स्वप्न दिखने लगे थे। अब तो मेरे मन में भी ख्याल आया, क्यों ना मैं भी बाहर अकेले घूमने जाऊं, जैसे वह दोनों घूमते हैं। इसमें क्या हर्ज है, एक बार करके तो देखूं। लेकिन एक डर था, अगर शेरू बाहर निकला और कहीं फंस गया तो क्या होगा। फिर भी अब मुझे शांत बैठना मुश्किल हो रहा था। 5 साल का मौसम था। घर में काफ़ी अंधेरा हो गया था। बाहर का गेट और खिड़कियां बंद थीं और अब घर में अचानक किसी के आने का भी सवाल नहीं था। मैंने धुले हुए बर्तन बाथरूम से बाहर लाकर रखी। उसके बाद एक बार फिर मेरी नज़र शेरू पर गई और फिर बालकनी की ओर। पता नहीं क्यों मेरे पैर एक बार फिर बालकनी की तरफ बढ़ गए। मैं बालकनी में गई और पीछे पीछे शेरू भी आ गया, लेकिन फिर से मैं अंदर आ गई। मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही थी। मैंने 1 कप चाय बनाई और बालकनी में जाकर बैठ गई, यह सोचते हुए कि आज फिर से वही कुत्ता कुतिया दिखेंगे या नहीं। लेकिन आज वह नहीं दिखे। शेरू भी वहीं मेरे साथ था। अब घड़ी में देखा तो 5 बज हो चुके थे। मैं वापस अंदर आई, बालकनी का दरवाज़ा बंद किया और चाय का कप रसोई में रख दिया। फिर अचानक मेरे कदम दोबारा बाथरूम की ओर बढ़ गए। शेरू भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं बाथरूम में गई, थोड़ी देर पार्टी पर बैठी रही। बाथरूम के बाहर शेरू बैठा मुझे देख रहा था। मैं भी थोड़ी देर वहीं बैठी रही। फिर शेरू मेरे पास आया और हम दोनों थोड़ी देर खेलने लगे।
मैं भी उसका साथ दे रही थी। हम दोनों पूरी तरह से मस्ती कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं हॉल में कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गई, फिर अचानक उठकर चाय बनाने चली गई। अब रात के 8 बज चुके थे। मैंने चाय का कप लेकर सोफे पर बैठ गई और मेरे मन में विचार आने लगे। आज मैंने सच में एक कुत्ते के साथ खेला। क्या यह सही था या गलत? लेकिन इसमें गलत क्या है? जो खुशी मैंने आज महसूस की वह पहले कभी नहीं की थी। मैं सोफे पर बैठी चाय के घूंट ले रही थी, लेकिन मेरे विचार चलते जा रहे थे। हर किसी को खुशी चाहिए होती है, मुझे भी और शेरू को भी। आज उसे भी एक हड्डी मिली और वह भी एक औरत की। यह सब सोचते हुए जब घड़ी में देखा तो रात के 10 बजे हो चुके थे। मुझे याद आया कि मैंने खेलना शाम 5 बजे शुरू किया था और अब करीब 5 घंटा बीत चुका था। आज जो खुशी मैंने महसूस की वह पहले कभी नहीं की थी। पता नहीं क्यों आज मुझे खाना बनाने का मन नहीं था, तो मैंने बाहर से खा मंगवा लिया। मुझे पता था कि हमेशा की तरह मेरी बेटी या बेटा मुझे वीडियो कॉल करेंगे, तभी मेरा खाना भी आ चुका था। मैं एक तरफ अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात करने लगी थी और साथ ही खाना भी खा रही थी। शेरू भी मेरे पास बैठा अपना खाना खा रहा था। ठीक रात के 11:02 पर मेरे बेटे का वीडियो कॉल आया। हम करीब आधे घंटे तक बात करते रहे। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने घर के सारे काम खत्म किए और सोचा कि थोड़ा इंटरनेट देख लूं। मैंने फिर से वही औरत और कुत्ते के चित्र देखने शुरू किए। 5-6 वीडियो देखकर मैंने घर की सारी लाइट बंद कर दी और फिर शेरू को आवाज़ लगाई। तब शेरू तुरंत उठकर मेरे बेडरूम में आ गया। फिर मैंने उसे बेड पर चढ़ने को कहा। शेरू उछलकर बेड पर आ गया और हम थोड़ी देर और खेले। फिर हम सो गए। अब मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी साथी की कमी महसूस नहीं होती थी और मैं खुशी खुशी अपने घर में रहने लगी थी। अब जब भी समय मिलता है मैं अपनी बेटी और बेटे को घर बुला लेती हूँ। वे आते हैं, कुछ दिन रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। घर में अब मैं और शेरू ही हमेशा रहते हैं, इसलिए हम मिलकर अपना अकेलापन दूर करते हुए खुशी खुशी रहते हैं। समय बीतता गया और मेरे और शेरू के बीच का बंधन और मजबूत होता गया। दिन भर वह मेरे साथ रहता था और जब भी मैं अकेलापन महसूस करती वह मुझे अपनी मासूम आंखों से देखता, जैसे वह जानता हो कि मुझे उसकी कितनी ज़रूरत है। अब वह मेरा सबसे करीबी साथी बन गया था। पहले जहां मैं अपने जीवन में अकेलापन महसूस करती थी, अब मुझे हर पल एक नया साथी मिल चुका था जिसके साथ मैं अपना समय बिता सकती थी। एक दिन मैं फिर से बालकनी में चाय पी रही थी। मौसम कुछ ठंडा था और हवा भी हल्की हल्की चल रही थी। शेरू भी मेरे पास बैठा था और वह फिर से नीचे खेत की तरफ देख रहा था। शायद उसकी नज़रें उसी कुत्ते और कुतिया को ढूंढ रही थीं। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। मैंने उसे कहा, क्या शेरू फिर वहीं देख रहे हो? वह मेरी बात समझते हुए जैसे से हल्का सा भौंका और मेरे पास आकर बैठ गया। उस दिन मैंने महसूस किया कि मेरा जीवन अब पहले जैसा नहीं था। अब मैं अपने अकेलेपन से नहीं डरती थी। शेरू के साथ बिताए हुए हर पल ने मुझे यह सिखाया था कि खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे साथियों में, हमारे छोटे छोटे पलों में होती है। कुछ दिनों के बाद मेरे बच्चे भारत वापस आ गए। घर में फिर से रौनक आ गई। उनकी हंसी और शेरू की कूद पांक से घर भर गया था। लेकिन इस बार मैं उनके जाने से दुखी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। शेरू मेरे साथ था और उसने मुझे हर उस खालीपन से भर दिया था जो पहले मुझे परेशान करता था। एक रात जब मैं शेरू के साथ खेलकर बिस्तर पर सोने जा रही थी, मैंने उसे प्यार से देखा। वह भी मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस रात मैंने महसूस किया कि जीवन में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, अगर हमारे पास एक सच्चा साथी हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। अब हर दिन मैं और शेरू साथ में चलते हैं, चाहे वह खेत हो, बालकनी हो या फिर घर का कोई और कोना। वह मेरे हर पल का हिस्सा बन गया था और मैंने यह मान लिया था कि अब मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मेरा और का साथ कभी ख़त्म होने वाला नहीं था। वह मेरा साथी था और मैं उसकी। इस तरह मेरा अकेला अब बीते समय की बात हो गई थी और अब मैं हर दिन नए अनुभव और नई खुशी के साथ जी रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।